भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति। प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन तले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। कौन सा श्लोक लेना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। 58 से लेते हैं। उस श्लोक में 57 है। कौन से श्लोक में रुका है कल? श्लोक का नाम 57 प्रभु जी। 57 लेना है। 58 लेना है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 58 लेना। ठीक। हम्म। यदा संहरते चायं कुर्मुंगानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मुंगानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मुंगानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तीसरे वाले भाग में इंद्रियार्थेभ्यः, यहाँ भ्य है, य के बाद में विसर्ग लग जाएगा और आधा स हट जाएगा, अलग करके विच्छेद करके पढ़ेंगे तो ये होगा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मुंगानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक एक शब्दों को देख करके पढ़ेंगे, जैसा पढ़ रहा हूं समय ले करके। यदा संहरते चायं कुर्मुंगानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अगर ऐसा पढ़ेंगे तो तुरंत पढ़ना आसान हो जाएगा। एक बार और पढ़ के सुनाता हूँ, इतने ही ध्यान से एक एक अक्षर पढ़िएगा, शब्द नहीं, एक एक अक्षर पढ़िएगा। यदा संघरते चायं कुर्मुंगानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यस, पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? कोई पढ़ेगा कि आगे बढ़ो? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्लीज पढ़िए। ट्राई करो। यदा संहार सॉरी यदा संहारते चायं कुर्मांगानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरि हरि जय।
यस प्लीज मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। य- यदा संहारते चायं कूर्मो अंगीनिव सर्वशः इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी प्रभु जी, प्लीज। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जय जय। यस, एनीवन एल्स? थैंक यू। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदा, जब, संघरते, समेट लेता है, च, भी, अयम, यह, कूर्म, कछुआ, अंगानी, अंग, इव, सदृश, सर्वसह, एक साथ, इंद्रियाणि, इंद्रिया, इंद्रिय अर्थेभ्य, इंद्रिय विषयों से, तस्य, उसकी, प्रज्ञा, चेतना, प्रतिष्ठिता, स्थिर। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण पागल हो गए हैं, नहीं? ये इतना ज्ञान दे क्यों रहे हैं? तो अगर कोई एक ही क्लास में आए और इस श्लोक को पढ़े, तो हर श्लोक का कुछ न कुछ मतलब होता है। यह श्लोक, जहां भगवान, इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक नंबर 54 से है। श्लोक नंबर 54 में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या है प्रश्न? प्रश्न क्या है? प्रश्न है अर्जुन का कि हे भगवान, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति, है ना, किस प्रकार से एक जो आत्म साक्षात्कारी मुक्त जीव, या जिसकी चेतना समाधि वाली होती है, ऐसे दिव्य पुरुष की, ऐसे स्थिर प्रज्ञ पुरुष की क्या स्थिति होती है। प्रश्न पहला था कि भगवान, उसका लक्षण क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, वह किन लक्षणों के द्वारा देखा जा सकेगा। किसकी? स्थित प्रज्ञ शब्द यूज हुआ है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर चुका हो, पहला, अथवा जो मुक्त जीव होगा, अथवा जिसकी चेतना समाधि में लगी होगी, जो समाधिस्थ होगा। ऐसे व्यक्ति के विषय में, ऐसे व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन कि हे भगवान, बताइए, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। हाँ? शब्द सुनिएगा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। का भाषा मतलब कैसे लक्षण?
समाधिस्थस्य केशव, ऐसे समाधि में स्थित पुरुष का हे केशव मुझे बताइए कि लक्षण क्या होगा। हाँ? स्थिति धी की प्रभा से तो बोले कैसे मैं जानूंगा कि वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है। किमासित ब्रजित किम, वह चलता कैसे है, रहता कैसे है। प्रभाषित बोलता कैसे है। स्थिति की प्रभाषित कैसे बोलता है। किमासित किम आसित बैठता कैसे है। प्रजेत किम और चलता कैसे है। इन प्रश्नों का उत्तर भगवान, प्रश्न 4 हैं। क्या क्या प्रश्न है। लक्षण क्या है, किम प्रभाषित बोलता कैसे है, कि किमासित बैठता कैसे है, किम ब्रजेत चलता कैसे है। कौन। एक योगी। कैसा योगी। ऐसा योगी जो मुक्त जीव हो। कैसा योगी जो आत्म साक्षात्कारी हो। कैसा योगी जो समाधिस्थ हो। है ना। प्रश्नों का उत्तर देते हुए पहले प्रश्न लक्षण जो है, लक्षण का उत्तर 55 में है। लक्षण कैसे है उसका उत्तर श्लोक नंबर 55 बता रहा है। भाषण कैसा होगा। हाँ? क्या कैसा है, बोलता है। किम प्रभाषित, तो इसका उत्तर श्लोक नंबर 56 और 57 में है। हाँ? द्वंद्वों की प्रक्रिया। और किस तरह से बैठता है। बैठता है मतलब इंद्रियों का संयम कैसे करता है, नियंत्रण कैसे करता। बैठना मतलब चारों तरफ माया घूम रही हो और कैसे वह शांत रह पाता है। तो इसका उत्तर भगवान श्लोक संख्या 58 से 63 तक में देंगे। इस प्रश्न का उत्तर 58 to 63 में। और अंतिम प्रश्न, वह चलता कैसे है। वह चलता कैसे है, तो चलने का उत्तर भगवान इसके आगे श्लोक नंबर 64 से, श्लोक नंबर 64 से 72 तक में देंगे। चलने का मतलब क्या है कि किस प्रकार से, देखिए बैठने और चलने का यहाँ दो मतलब है। ऐसा नहीं कि बैठने का मतलब है वह ऐसे बैठा हुआ है हाथ मोड़ करके, नहीं। चलने का मतलब नहीं है भाग रहा है। दैट मीन्स इंद्रियों में संयम कैसे करता है और इंद्रियों का प्रयोग कैसे करता है। बैठने और चलने का यह मतलब है। बैठने का मतलब चेयर में बैठना नहीं और चलने का मतलब रोड पे दौड़ना नहीं। इंद्रिय संयम कैसे करता है उसको बैठना है, और इंद्रिय प्रयोग कैसे करता है इसको चलना कहते हैं। तो प्रश्न क्या है, लक्षण, भाषा, संयम, प्रयोग, 4 प्रश्न। एक आत्म संयमी व्यक्ति, एक मुक्त जीव, एक ऐसा व्यक्ति जो समाधिस्थ है, उसके लक्षण क्या है, उसके भाषा क्या है, उस इंद्रियों का संयम कैसे करता है और इंद्रियों का प्रयोग कैसे करता है। तो ये 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको मिलेंगे, है ना। कैसे इंद्रियों को लगाता है, कैसे इंद्रियों का प्रयोग करता है। तो अब तीसरे प्रश्न के उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरे 2 प्रश्नों के उत्तर आपने श्लोक, अलग अलग श्लोकों से ले लिए हैं। श्लोक नंबर 55 में आपने लक्षण देख लिया, कैसे अपने कामनाओं का परित्याग करके
एक व्यक्ति अपने मनोधर्म में उत्पन्न होने वाली जो भी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, इच्छाएं, मनोवांछाएं होती है, यदि कामनाओं का परित्याग कर दे और परम तत्व का दास बन जाए, तो वह अपने मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है और इस प्रकार से वह दिव्य चेतना में स्थित होता है। क्रिया प्रतिक्रिया कैसी होगी, संभाषण कैसा होगा, तो कहते हैं वह 3 प्रकार के दुखों के बीच उसका मन अविचलित रहता है। खुशी होने पर प्रसन्न नहीं होता, वह मोह, भय और क्रोध से मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा जाता है, जिसने मन को बांध लिया हो, स्थिर प्रज्ञ। हाँ, वह इस दुनिया की हर जगह से प्रभावित रहता है। जो भी अच्छाई या बुराई हो वह प्राप्त करता है। न तो इसकी प्रशंसा और न ही इसका तिरस्कार करता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में दृढ़ होता है। अब श्लोक क्रमांक 58 कि वह इंद्रिय नियंत्रण बैठता कैसे है, मतलब इंद्रियों का नियंत्रण कैसा करता है। भगवान बड़ा अच्छा एग्जाम्पल से सीधे समझा रहे हैं। श्लोक संख्या 58 से 63 तक, 58 to 63, यह इंद्रियों का संयमन, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है, यह सिखाएगा। तो श्लोक संख्या 58 में भगवान अपने इस श्लोक में एग्जाम्पल दे रहे हैं कछुए का। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ यदा संहरते चायम, जैसे कछुआ कुर्मो अंगानीव सर्वस, जिस प्रकार से कछुआ अंगानीव, कुर्मो अंगानीव, अपने अंगों को, ईव, जिस प्रकार, सर्वसह, एक साथ क्या करता है, यदा संहारते चायम, अपने अंदर संहार कर लेता है, समेट लेता है। इसके अंदर, अपने खोल के भीतर, चायम च अयम, जिस प्रकार समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियार्थे, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को एक मनुष्य यदि खींच ले, तो वह क्या है, उसे मानना चाहिए तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि वह व्यक्ति पूर्ण चेतना में बड़ी दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। 4 भाग में यह श्लोक है। पहला, यदा संहरते चायम, दूसरा, कुर्मु अंगानीव सर्वसः, तीसरा, इंद्रियाण्यार्थाभ्यस्य, और चौथा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम, जो मनुष्य खींच लेता है, यदा संहरते चायम, जो मनुष्य खींच लेता है, किसकी बात कर रहे हैं, जो मनुष्य खींच लेता है। बोले क्या खींच लेता है, बोले कुर्मु अंगानीव सर्वसः, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों से संकुचित करके खोल के भीतर खींच लेता है, उस प्रकार वह मनुष्य खींच लेता है। तो बोले अगला क्या, बोले ऐसे इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः, ऐसे इंद्रियों को, बोले कहां से कौन क्या खींचता है, बोले अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है। तो बोले उससे क्या, उससे ये कि ऐसे व्यक्ति को तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर मानना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही दृढ़ता पूर्वक अपने पूर्ण चेतना में स्थिर होते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कोई भक्त बनना चाहता है,
यदि कोई योगी बनना चाहता है या कोई मुक्त आत्मा जीव आत्म सिद्ध व्यक्ति बनना चाहता है तो उसके लिए चुनौती है, कसौटी है, चैलेंज है। समझ रहे हैं? चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि एक व्यक्ति कैसे एक व्यक्ति कैसे अपने आप को इन इंद्रिय विषयों से दूर रखे। चैलेंज ये किसके लिए? जो अपने आप को भक्त कहे। मुक्त जीव मुक्त आत्मा कहना एक अलग बात है, सभी ये तो कहते ही हैं मैं भक्त हूं। मुक्त आत्मा न हो, आत्म सिद्ध भी न हो, लेकिन हर व्यक्ति ये तो मानता है। बोले कोई आपसे पूछे आप किसके भक्त हैं, बोले कृष्ण जी, चैतन्य महाप्रभु, मतलब मानते हैं ना भक्त हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त मानता है तो उसके लिए चुनौती है इंद्रिय संयमन। यह क्या है? चुनौती है कि कैसे इंद्रियों को बैठा कर रखना। एक भक्त को इंद्रजीत होना चाहिए। जो इंद्रियों को जीत ले। परेशानी यह है कि हम अलग अलग युक्तियों से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग, शिला प्रभुपाद कहते हैं, इंद्रियों के दास हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग, अभी रतन टाटा चले गए। अब हमको सोचना पड़ेगा कि व्यक्ति इंद्रिय विषयी था, उसमें लिप्त था, या उससे विरक्त था। समझना, उस पर प्रकाश डालना, यह आपके लिए सोचने का विषय है। अधिकांश लोग, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, अधिकांश लोग इंद्रियों के दास बने हुए हैं। और जैसे आपकी इंद्रियों का वेग तेज होता है, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते हैं। आंखें डिमांड की तो आंखों के अनुसार, जिह्वा ने डिमांड किया तो जिह्वा के अनुसार, जनेंद्रियों ने डिमांड किया तो जनेंद्रियों के अनुसार। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इंद्रिय विषयों के पीछे नहीं भागता। यदि इंद्रिय विषयों के पीछे भागना छोड़ दे, अपनी इंद्रियों के वेग को सह ले, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, हाँ? जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, यदि इन वेगों को सह ले, आंख कान नाक मुख जिह्वा त्वचा जनेंद्रिय उदर मन क्रोध, इन वेगों को सह ले तो आत्मसिद्ध बन जाए। अच्छी बात यह है भक्तों के जीवन में कि वेगों को ज्यादा नहीं सहना होता। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? कैसे? अरे भाई, भूख लगे तो भगवान का प्रसाद खाओ, क्यों सहन करना? गुस्सा आए तो हनुमान जी बन जाओ, दुष्टों पर अपना गुस्सा उतारो।
कुछ देखने का मन करे सुंदर सुंदर सा, तो भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाओ। कुछ सुनने का मन करे इधर उधर का, तो तुरंत कथा कीर्तन लगा लो। ये भक्ति में आत्म सिद्ध होने की बात नहीं कर रहा हूं, भक्त बनने की बात कर रहा हूं। अम्बरीश महाराज की तरह अपने इंद्रियों का प्रयोग करने की बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार से व्यक्ति इंद्रियों का संयमन कर सकता है, इसलिए भक्ति आसान है। एक सिद्ध योगी के जैसे जीवन में अनेक सिद्धियों को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन भक्त बनना आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंद्रियों का संयमन का तरीका अलग है। क्योंकि यहाँ इंद्रियों के विषय स्वमेव केंद्रित न होकर भगवान के ऊपर केंद्रित होते हैं। इसलिए फर्क होगा खाने और खाने में। एक खाना भोजन होगा और एक खाना प्रसाद। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। इंद्रियां चाहती हैं कि उनके ऊपर कोई बाउंडेशन न हो, वे स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर चले। यदि कोई व्यक्ति आत्मसिद्ध, यदि कोई व्यक्ति भक्त बनना चाहता है, तो उसे एक सपेरे की भांति कार्य करना। हाँ? तो आप लोग आज से बिन लेकर चलिएगा। कितने लोग बिन लेकर चलते हैं? सारे भक्त। सारे भक्तों के हाथ में एक बीन होता है। कौन सा बीन? माला, है ना? ये बीन है। जैसे इंद्रिय विषय आए, बड़े मन को एकाग्र करके माला में लग जाना चाहिए, तुरंत बीन बजाना चाहिए, इंद्रियों का संयमन हो जाता है। तो इसलिए सपेरे को हमेशा सतर्क होना चाहिए, कहीं काट न ले। कौन? इंद्रिय रूपी सर्प। तो क्या करना चाहिए? सदैव बीन बजाना चाहिए। हम जैसे सपेरों का बीन क्या है? माला, है ना? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। छूट देता है उस जिसके अंदर सर्पों को रखता है सपेरा, उसके अंदर सब चीज की छूट है। अंदर जो करना है वो करो, बाहर की छूट नहीं देता कहीं भी घूमने। तो शास्त्र डूज और डोंट्स से भरा हुआ है कि क्या करना है, क्या डूज है और क्या डोंट्स। शास्त्र हमें बताता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जब कोई शास्त्रों के इन आदेशों का पालन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के लिए कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहना संभव नहीं है। यदि कोई डूज और डोंट्स की तरफ ध्यान नहीं देता, करो या न करो की स्थिति को नहीं देखता, तो ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति भी कृष्ण भावनामृत विज्ञान को छोड़ करके वापस भौतिक जीवन में चला जाता है, इसका मतलब वह शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं कर रहा। उसे यह नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
यहाँ पर एग्जाम्पल कछुए का है। वह जैसे ही खतरा देखता है तुरंत अपने अंगों को समेट लेता है, अपने खोल के भीतर खींच लेता है। लेकिन सांसारिक व्यक्ति कुत्ते की तरह जीभ लपलपाता है जब जब इंद्रिय विषय सामने आता है उसे। कुछ भी, स्त्री, पैसा, किसी भी तरह की माया सामने आए, उसका जीव लपलपा जाता है। इंद्रिय संयमन संयमन नहीं, तुरंत इंद्रियों को खींचता नहीं। इसी प्रकार से अपने इंद्रिय विषयों को बाहर तब निकालना चाहिए जब उसकी जरूरत हो। केवल और केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए ही इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा कछुए की तरह उसे अंदर खींच लेना चाहिए। यहां अर्जुन को यह संदेश दिया जा रहा है कि हे अर्जुन, इंद्रिय तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। इन इंद्रियों का प्रयोग आत्म तुष्टि के लिए नहीं, भगवत तुष्टि के लिए होना चाहिए। इसलिए अर्जुन संभल जाओ, इंद्रियों का संयमन करना सीख लो, समझ लो कि इन इंद्रियों की जरूरत है किसको, ये इंद्रियां है किसके लिए। ऋषिकेश किसका नाम है? ऋषिकेश नाम है भगवान का, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है। तो इंद्रियों का कार्य क्या है? अपनी स्वामी की सेवा करना। ऋषिकेश मतलब सबके इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेश मतलब समस्त इंद्रियों के स्वामी। तो हर जीव के इंद्रिय से भी भगवान की तुष्टि के लिए ही कार्य किया जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? अंततः कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कछुए द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। समझ में आया सबको? ओके, सो 59 श्लोका भगवान इसी प्रश्न को उत्तर को आगे बढ़ाते हैं। बोले संयमन का ये एक तरीका, आगे देखते हैं और कैसे संयमन हो सकता है, कैसे इंद्रियों को बैठाए रखा जा सकता है, इंद्रियों पर कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है। कहते हैं विषया विनिर्तन विनिवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ध्यान से फिर से सुनिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वन सेकेंड। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वंस मोर। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यह श्लोक, इस श्लोक में, श्लोक नंबर 59 में 3 हिस्सा है। पहला लाइन, पहला हिस्सा,
दूसरे लाइन के दो हिस्से, यह तीन भाग। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, कहते हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए। पहला लाइन क्या है? देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, रसवर्जम रसोप्यस्य, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, एक बात समझ लो कि कोई व्यक्ति, कोई भी देहधारी जीव इंद्रिय भोग से अलग हो जाए, निवृत्त हो जाए, हाँ, कैसे? निराहारस्य, कोई व्यक्ति उपवास रख ले, मतलब एकादशी के दिन एक नियम है अनाज नहीं खाना, तो इसलिए लोग बोले ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी, आपने अनाज बंद किया ना, देखिए हम एकादशी कैसे मनाते हैं। तो एक दिन में 10 आइटम बनाते, तो एकादशी हो जाती। वेराइटीज ऑफ फलाहार, कुट्टी के आटे की पूड़ी, आलू गुंडा, आलू की सब्जी, पनीर की भुजिया, हाँ, साबूदाने की पकोड़े, साबूदाने का पुलाव, साबूदाने का खीर, लौकी का हलवा, वेराइटीज मिलती है, वेराइटीज। तो इसलिए कह रहे हैं निराहार से, हो सकता है कि आप कुछ दिनों के लिए निषेधात्मक चीजों को छोड़ दे, लेकिन खाने की जो प्रवृत्ति है ना, चटोरेपन की, वह प्रवृत्ति नहीं जाती। तो पहला लाइन क्या कह रहा है कि इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, लेकिन उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। अच्छा, चलो, कोई व्यक्ति भीमसेनी एकादशी के दिन, कोई व्यक्ति भीमसेनी एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति भीमसेनी एकादशी के दिन यदि निर्जला फास्ट कर ले, तो उसकी सोच ऐसी बनी रहती है, बस अगले दिन कैसे जल मिले। क्या हुआ? सुबह का इंतजार करता है, प्रभु जी बस अब ना सहा जा रहा। सुबह होते ही जैसे समय बीता, जैसे ही उपवास तोड़ने का समय आया, वैसे ही लेकर बैठ गए। हाँ, तो संयमन हुआ, लेकिन भोगों की इच्छा खत्म नहीं हुई। भोगों पर आपने क्या डाला? अंकुश डाला, रोका जबरदस्ती, लेकिन इच्छा नहीं खत्म हुई। तो आगे कहते हैं लेकिन, लेकिन जहां पर लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तो उसके बाद का जो लाइन है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगला लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है, कह रहे हैं लेकिन क्या? रसवर्जम रसोप्यस्य, रसवर्जम रसोप्यस्य, रसवर्जम रसः अपि यस्य, बोले यदि कोई किसी व्यक्ति को उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, रसवर्जम रसोप्यस्य, उसमें इच्छा बनी रहती है उस रस को पाने की, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते, किंतु यदि उसे परम का टेस्ट दे दिया जाए, उसे
उत्तम रस का अनुभव करा दिया जाए तो अपने आप उसे, मतलब आप समझिए, इसको ऐसे समझिएगा कि यदि आपको एट अ टाइम एक नौकरी 50,000 की मिल रही हो, एक नौकरी 20,000 की मिल रही हो, तो कौन सी वाली नौकरी करेंगे? 50,000 वाली। क्यों करेंगे 50,000 वाली? क्योंकि वह 20,000 वाले से उत्तम है। तो इसलिए बोल रहा है, यदि इंद्रियों को उत्तम रस का आस्वादन करा दिया जाए, यदि व्यक्ति को उत्तम रस का आस्वादन करा दिया जाए, तो वह ऐसे इंद्रिय विषयों को छोड़ देता है और वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो भक्ति के उत्तम रस का आस्वादन करना चाहिए। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोगों से विरत होना असंभव है। तो इसलिए आध्यात्म अर्थात भक्ति के उत्तम रस का आस्वादन करेगा, तभी जाकर के वह बाहरी विषयों को छोड़ पाएगा। कितना आसानी से, कितने आसानी से भक्त मॉल में जाना बंद कर देते हैं, ब्रांडेड शॉप में जाना बंद कर देते हैं, उनको बहुत जरूरत नहीं पड़ती। वह जाकर बाहर होटलों में नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक उत्तम रस का अनुभव है, उत्तम रस के विषय उनके पास हैं। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे मधुमेह हो जाए तो व्यक्ति को क्या स्वीट खाने पर रोक लगा दिया जाए। अखिल आत्मा प्रभु से पूछो, अगर जब उनको कोई बोलता है मीठा नहीं खाना, तो उनके तन बदन में आग लग जाता है। बीमारी में नहीं खाने के लिए कहना, तो ये जबरदस्ती बैरियर डालना है। लेकिन यदि उससे ज्यादा मीठा कृष्ण कथा सुना दिया जाए तो मीठा खाने की इच्छा ना हो। प्रॉब्लम यह है कि आपको बीमारी की वजह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, विधि विधानों से संयमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे अच्छा कोई टेस्ट नहीं दिया जा रहा है। यदि सब्स्टिट्यूट दे दिया जाए, उससे अच्छा कोई स्वाद दे दिया जाए, तो कोई क्यों जबरदस्ती मीठा खाएगा? प्रॉब्लम यह है कि भौतिक जगत में कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। सब्स्टिट्यूशन कहां मिलेगा? आध्यात्मिक जगत में। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह बिल्कुल ऐसा है कि किसी रोगी को कहा जाए, भैया आपके पेट में छाले हो गए हैं, आपको मसालेदार नहीं खाना है। उसको तो मसाले खाने की तलब लगी हुई है, एकदम मन कर रहा है कैसे मुझे एकदम तला फला तड़का फड़का मिले और मैं खाऊं। लेकिन परेशानी यह है कि पेट में छाले हुए, खाने से तकलीफ होता है, जबरदस्ती अपने मनों को रोक कर बैठा हुआ है। जिस दिन छाला ठीक हो, बोले आज मौका है, आज मौका मिला है, तुरंत इंद्रियां खुल जाएंगी, तुरंत, और वो खूब खाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी कैदी को जेल, किसी अपराधी को जेल में डाल दिया जाता है और वह जेल में बैठकर प्लानिंग करता है कि मैं छूटूंगा तो क्या क्या करूंगा। यह जबरदस्ती है। जैसे री क्या बोलते हैं, रिहैब सेंटर में, रिहैब सेंटर में क्या कराते हैं? लोगों का नशा मुक्त कराते हैं। तो वहां डर के मारे व्यक्ति नशा मुक्त हो जाता है और जैसे वहां से छूटता है फिर मौका देख करके नशा चालू कर लेता है। हजारों एग्जाम्पल मेरे पास, मेरे मेरे ही एक रिलेटिव है जिनको रिहैब सेंटर में रखा गया, 6 महीने रह कर आए। अगले 1 महीने तक आने के बाद नहीं किए, फिर धीरे देखे अब कोई कुछ मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, फिर धीरे 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 फिर वैसा ही स्थिति। तो ये जबरदस्ती किसी के इंद्रियों को संयम करने का तरीका है, जबरदस्ती। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु ऐसी रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है, न ऐसे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन की अष्टांग योग जैसी कोई विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने
कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में भगवान कृष्ण के सौंदर्य के प्रति रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक जगत में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन से सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी ठीक होंगे जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत, तभी ठीक है, तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और तब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य को स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। खूब अष्टांग योग के नियम, ध्यान, धारणा सब कर लीजिए, लेकिन तब तक जब तक आप वहां हैं तब तक संयमन बना रहेगा। जैसे वहां से छूटकर बाहर आएंगे, जैसे आप वहां से बाहर आएंगे, ये रिहैब सेंटर के जैसा है, वैसे ही आपकी इंद्रियां यदि भगवान कृष्ण भावनामृत विज्ञान में परिपक्व नहीं हुई है, कृष्ण भावनामृत में नहीं लगी हुई है, तो क्या होगा? तो वैसे ही सब के सब क्या हो जाएगा? आपका पुराना तपस्या खत्म हो जाएगा। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? समझो, विश्वामित्र लाखों वर्ष तपस्या कर लिए, जबरदस्ती इंद्रियों को रोक के बैठे, भगवान में नहीं लगाया, भौतिक फल प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने एक अप्सरा भेजा और उसने डिंग डोंग डिगा डिगा दिखाया, और तुरंत उनकी सारी इंद्रियों का जो कंट्रोल था वो चला गया। हाँ? क्यों? क्योंकि जबरदस्ती रोक के बैठे थे, उन्हें कोई हायर टेस्ट नहीं दिया। हाँ, तो अष्टांग योग से रोका तो जा सकता है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह दोबारा नहीं करेगा। हाँ, कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो जाए, उसे हायर टेस्ट मिल जाए, तो फिर वह स्वतः ही इंद्रियों का संयमन कर लेगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक रुचि, इंद्रियों के लिए वास्तविक विषय मिल जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति भौतिक विषयों में अरुचि उत्पन्न कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि भगवान की सेवा में आ जाती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे ओम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एक प्रश्न ले सकते हैं, इफ एनीवन हैव। थैंक यू। हरे कृष्णा। उपस्थित गौर भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।